हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आटे से बनेगा और बहुत ही कम तेल में हम इसे बनाएंगे और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का है। आपने ऐसा नाश्ता पहले कभी नहीं खाया होगा व्यूअर्स। तो ये बहुत ही झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं और बहुत तेज़ भूख लगती है तो आप इसको बना के खाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही टेस्टी है और आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस लाल बटन को दबा के, और इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे एक बाउल ले लिया है मैंने। इसमें मैं 1 बड़ा कप भर के आटा डालूंगी। तो व्यूवर्स, ये कम से कम 100 ग्राम के करीब आटा होगा। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, प्लेन गेहूँ का आटा लिया है। तो व्यूवर्स, इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के मैं बेसन डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ। आप सूजी और बेसन को स्किप भी कर सकते हैं, प्लेन आटे का भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और साथ में मैं थोड़े सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैं 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो घोल है उसका ये सूखा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने बना लिए हैं। तो इसको अच्छे से कम्प्लीटली मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा स्पाइस ऐड करने के लिए मैं थोड़े से ये देखिए मसाले बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 गार्लिक के लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं और इनको मैं बिल्कुल सूखा ही ऐसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो देखिए सूखा मैंने पीस लिया है और इस तरीके से ये दरदरा हो गया है। आप चाहे तो इसको कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दरदरा हमारा ये पेस्ट बन गया है और इसको इसमें डाल देंगे आटे में। इससे क्या होगा, हमारा जो हम नाश्ता बनाएंगे वो थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगने वाला है उसके बाद हमारा। तो इसके अंदर मैं एक दही डाल दूँगी। ये 2 बड़े चम्मच के करीब दही है और बिल्कुल थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच के करीब तेल डाल दूँगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमारी खट्टी नहीं है व्यूअर्स, ये बिल्कुल फ्रेश दही है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल खट्टी दही हमें इसमें नहीं डालनी है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी में ऐड कर दूंगी और हमको इसका लम्प फ्री बैटर बनाना है। बिल्कुल पतला वाला हमको घोल बनाना है, जैसे चीले का घोल बनाते हैं। तो देखिए इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है हमें। और देखिए व्यूअर्स, इस तरीके का हमें पतला घोल बनाना है। तो मैंने 1 कप आटा लिया था, उसमें लगभग हमारे पास 1.5 से 2 कप के करीब पानी लग गया है। और इस तरीके से देखिए मेरा घोल तैयार हो गया है। देखिए इतना पतला आपका घोल होना चाहिए जिससे अच्छे से फैला पाए आप उसको। अब इसको 10 मिनट ढक के हम रख देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने तवा चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने लोहे वाला तवा लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा आसानी होती है बनाने में, इसमें चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर तेल थोड़ा सा मैंने लगा दिया है और इसके बाद मैं 3 चम्मच के करीब ये घोल ले लूँगी। 3 से 4 चम्मच आप लीजिए घोल और इसको चम्मच की सहायता से फैलाइए। थोड़ा सा तवे को आप हिला सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए तवे को ताकि ये अपने आप भी फैल जाए। और आपको पतला इसका घोल फैला देना है गोल आकार में और इसको बिल्कुल हमको मीडियम आंच पे सेकना है। तो देखिए मैंने पतला फैला दिया है इसको अच्छे से। और ये जब गीला ही होगा तभी आपको इसके ऊपर सब्जियां डालनी होगी। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पे मैंने आलू कद्दूकस करके रखा है, गाजर भी कद्दूकस करके रखी है और थोड़े से अनार के दाने ले लिए हैं, प्याज लिया है छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काटा हुआ, टमाटर ले लिया है बारीक टुकड़ों में काटा और धनिया ले लिया है। आप इनके अलावा और भी सब्जियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर से डाल दी है। और याद रखिए कद्दूकस जो किया है मैंने वो पतला वाला कद्दूकस किया है ताकि ये फटाफट से सिक जाए। और इस तरीके से सब्जियां डालने से इनका क्रंच बना रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां ऊपर से डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी, इसका लुक भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे बहुत झटपट खा लेंगे। आप इसमें अनार की जगह चेरी भी डाल सकते हैं, रंग बिरंगी वाली जो चेरी आ रही है बाज़ार में मिलती है वो भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा हम प्रेस कर देंगे और फिर इसको पलट देंगे हम। तो ये छुड़ा लूँगी मैं नीचे से, थोड़ा सा तेल डाल दूँगी ऊपर से और इसको पलट दूँगी ताकि ये जो सब्जियां है हमारी वो ये भी सिक जाए। तो हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे इसको पलट के। और देखिए अब कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है, कितना अच्छा इसका सिकाई हुई है। बहुत ही कम मैंने तेल का इस्तेमाल किया है और ये आटे से बना है, प्लस इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी वर्जन है नाश्ते का और चटपटा तो है ही। तो देखिए इसको मैंने पलट दिया है, हमारी सब्जियां भी अच्छे से सिक गई हैं
और ये हमारा अच्छे से सिक गया है अब चीला। तो इसके अंदर आप टमाटो सॉस डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर इमली का सॉस डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इमली वाली चटनी ली है और इसको बीच में थोड़ा सा डाल के और इसको रोल कर दिया है ताकि खाने में आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो देखिए इस तरीके से मैं ये रोल कर दूँगी और इस तरीके से देखिए हमारे बहुत ही सुंदर से रोल तैयार हो जाएंगे जिसके अंदर सब्जियां भरी हुई हैं और बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी है। आप इसको एज इट इज़ बच्चों के टिफ़िन में दे दीजिए, बहुत ही इजी है खाने में और आप इसको चलते फिरते खाइए। देखिए कितना इजी है इसको हैंडल करना, ऐसे पकड़ के बस खा लीजिए। तो इस तरीके से मैं सारे घोल के चीले बना लूँगी और सब में सब्जियाँ अंदर स्टफ़ कर दूँगी। तो देखिए सब में सब्जियाँ अंदर स्टफ़ कर रही हूँ और गीले घोल पे ही आपको ये लगाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और इसको फिर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है हमें। और ये हमारे बहुत ही डिलीशियस चिल्ले बनके तैयार हो जाएंगे। ये आटे से बना हुआ नाश्ता आप ज़रूर बना के खाइएगा व्यूअर्स। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप और भी वीडियोज़ मेरे देख सके। ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसे बना के एंजॉय कर सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।